श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, मात्र आज आपको चतुर्थी तिथि पर 2 हरे मूंग 2 जगह आपको अर्पित करने हैं और आपके सारी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय होने वाला है। आज के इस पूरे वीडियो में हम चतुर्थी तिथि पर यानी कि आज आपको बुधवार की चतुर्थी पर करने वाले 3 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बुधवार का दिन यानी कि गणेश जी को समर्पित, चतुर्थी तिथि का दिन यानी कि गणेश जी को समर्पित, यानी कि बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए आज का दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और आज आपको बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। देखिए, 3 उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला उपाय होगा 4 हरे मूंग और 1 चावल के दाने वाला। दूसरा उपाय होगा मयूर ध्वज वाला दीपक वाला विशेष उपाय। और तीसरा उपाय होगा 2 हरे मूंग वाला उपाय। एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आप आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहले उपाय के बारे में हम आपको बताते हैं कि मात्र 1 चावल के दाने से और हरे मूंग से ये उपाय करना है। तो विशेष इस बात का ध्यान रखना। देखो किस प्रकार से करना है समझना है। मात्र आपको 4 हरे मूंग के दाने और 1 चावल का दाना लेना है और इसी से आपको ये अचूक उपाय करना है। देखिए करना क्या है, आपको एक स्टील के पात्र के अंदर जल भरना है। हो सके तो उसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिला देना है। साथ में लेना है 1 चावल का दाना, मात्र 1 चावल का दाना लेंगे और वो भी खंडित नहीं होना चाहिए। और साथ में लेंगे 4 हरे मूंग के दाने। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखिए, यदि आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहाँ पर आपको रात्रि में पूजन नहीं करने देते तो आप ये उपाय घर पर भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तब आपको 1 लोटा जल शिव मंदिर में नहीं ले जाना है। देखिए किस प्रकार से करना है। के बाद आप शिव मंदिर में जाएंगे, आपको क्या करना है, 4 हरे मूंग के जो दाने हैं उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और ये जल मिलाना है और आपको ये चारों हरे मूंग के दाने गणेश जी वाले स्थान पर रख देना है। जब आप गणेश जी वाले स्थान पर रखेंगे, चतुर्थी तिथि है, तब आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। हर एक मूंग के दाने पर 11-11 बार जाप करें। 4 मूंग के दाने रख रहे हैं तो 44 बार यानी कि 44 टाइम्स आपको जाप करना है और चारों हरे मूंग के दाने रख देना है और 4 हरे मूंग के दाने रखना है और गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि घर में सबकी बुद्धि अच्छी रहे, सब विवेक से बात करे, व्यापार अच्छे से चले। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। ध्यान रखें, शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है और वहीं पर आपको 4 हरे मूंग के दाने रखना है। अब 1 चावल का जो दाना है वो आपको जल के पात्र के अंदर डालना है जिसमें कच्चा दूध है और आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना है। देखिए, जैसे आप अर्पित करेंगे तब आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ये अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। देखिए, यदि आपके यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने नहीं देते हैं तो आप क्या करेंगे, मात्र आपको 4 हरे मूंग के दाने कच्चे दूध में मिला करके, साथ में 1 चावल का दाना कच्चा दूध मिला करके आपको 4 हरे मूंग के दाने गणेश जी वाले स्थान पर रख देना है मंत्रों का जाप करके और 1 चावल का दाना भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से जीवन में सुख, शांति, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ ज्ञान, विवेक और बुद्धि की भी प्राप्ति होगी। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। उपहार उपाय है जो पूज्य गुरुदेव अपनी कथा में बहुत ही सुंदर तरीके से इस उपाय को बताते हैं। कष्टों को हरेगा, संकटों को हरेगा। आपके बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट है, संकट है, अगर वो टेंशन लेता है, किसी समस्या में है तो वो समस्या दूर होगी। बहुत ही आसान सा उपाय है। किसी भी चतुर्थी पर ये उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। भगवान शिव के मंदिर में जाने से पहले आपको मात्र 9 शमी के पत्ते लेना है। साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और एक गोल बाती का दीपक आपको तैयार करना है। आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हैं या तो आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं। देखो अब बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए, अब आपको क्या करना है, किसी भी भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है जहाँ पर शिवलिंग हो। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 1 लोटा जल लाए हैं ना आप, उसे थोड़ा सा उसका जो जल है वो आपको शमी के पत्तों के ऊपर आपको डाल देना है, यानी कि शमी के पत्तों को आपको गीला कर लेना है। आ गई आपको बात समझ में। देखिए, अब इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। जो तांबे के पात्र के अंदर जल है वो आपको सबसे पहले भगवान शिव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित कर दें। देखिए, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि शाम के समय जल अर्पित नहीं करने देते, तो आप जल अर्पित मत करना, लेकिन ये उपाय आपको करना है। क्या करेंगे, 5 शमी के पत्ते आपको सीधे हाथ में रखना है, 5, और आपको ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का आपको जाप करना है
और मन ही मन में गणेश जी से प्रार्थना करना है, विघ्नहर्ता से प्रार्थना करना है कि इस चतुर्थी पर मेरे घर में रहे हुए जितने भी बच्चे हैं, मेरे घर में जितना भी क्लेश है, मेरे घर में जितना भी ज्ञान का अभाव है, वो सब दूर हो। मेरे बच्चे बुद्धिमान बने, पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगे और मेरे घर में जो व्यापार है, मेरे घर का जो व्यापार है वो उत्तम चले। ऐसी आपको कामना करते हुए ये 5 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग के सीधे तरफ, गणेश जी वाला जो स्थान होता है ना, वहाँ पर आपको 5 शमी के पत्ते आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में? अब आपके पास है 4 शमी के पत्ते, ठीक है। 4 शमी के पत्तों में से 3 शमी के पत्ते लेना है। अब ये 3 शमी के पत्ते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, मन ही मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो ऐसी कामना करते हुए ये 3 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में? 5 आपने गणेश जी वाले स्थान पर कर दिए, 3 आपने शिवलिंग के ऊपर कर दिए। अब 1 शमी का पत्ता है, वो आप जैसे ही मंदिर के बाहर निकलेंगे तो मंदिर के बाहर निकलते हुए चौखट जो रहती है मंदिर की, चौखट के उल्टे तरफ, यानी कि जैसे मंदिर से बाहर निकलेंगे तो उल्टे हाथ तरफ आपको ये 1 शमी का पत्ता रखना है और उसके साथ में आपको ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है, ठीक है। गोल बाती का जो दीपक होगा वो घी का दीपक होना चाहिए और वहाँ पर आपको पास में बैठ जाना है और आपको मयूर ध्वज का स्मरण करना है, नाम का स्मरण करना है भगवान मयूर ध्वज का। बस इतना सा उपाय आपको चतुर्थी पर करना है। बैठ करके वहाँ पर विनंती करें भगवान गणेश से कि मेरे बच्चे के ऊपर बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो, कभी भी इसके ऊपर कोई भी संकट ना आए। देखिए ये जो उपाय है केवल और केवल चतुर्थी पर ही आप कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। 2 हरे मूंग आखिर आपको फेंकने कहाँ पर है? देखो क्या करना है इस उपाय के लिए, तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और साथ में 2 हरे मूंग के दाने लेकर के जाना है, ठीक है। सबसे पहला 1 हरा मूंग का दाना। देखो ये उपाय क्यों करना है? बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए, जीवन के विघ्नों को दूर करने के लिए, जीवन में सुख शांति लाने के लिए, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए 1 हरा मूंग आपको लेकर के जाना है आंकड़े की जड़ के वहाँ पर। आंकड़ा जो पेड़ है वो पूर्ण रूप से पुराना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी 10-20 साल हुए हैं वो वाला, ऐसा नहीं। जो मंदिर में आंकड़े का पेड़ लगा हुआ रहता है ना, जहाँ पर भगवान गणेश जो है अपना आकार ले लेते हैं, साक्षात प्रकट हो जाते हैं, वैसे आंकड़े के पेड़ के वहाँ पर जाओगे तो और उत्तम बात है। लेकिन ध्यान रखना कम से कम 20 साल 10 साल पुराना ऐसा कोई आंकड़े का पुष्प पेड़ हो तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है। 10 साल से पुराना होना चाहिए। अब वहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले हरा मूंग का दाना अर्पित करना और 1 लोटा जल में से आधा लोटा जल आपको ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है और बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति करना है, ठीक है। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है ये ले जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में और तांबे के पात्र के अंदर जो जल है उसके अंदर ये हरा मूंग डाल देना है और पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय आज के दिन करके देखो, यकीन मानो आपके जीवन में जो भी संकट है, विघ्न है, वो सब दूर होंगे। तीनों उपाय खास हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।